जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ईपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपका जो एग्जाम है 17 नवंबर 2025 को स्टार्ट होगा। ठीक है, और आज दोस्तों जो है 30 अक्टूबर 2025 है। जैसा कि दोस्तों आपके एग्जाम में 16 से 17 दिन और बचा है। ठीक है, तो साथियों आपको क्या करना है, आपको साथियों डेली जो है रिविजन करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, तो साथियों आज की इस वीडियो हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत कमी और रोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए साथियों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक अभिकारक जिम्मेदार है, बताइएगा साथियों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक अभिकारक जिम्मेदार है? तो साथियों मैं कहूँगा एड्स फैलाने के लिए वायरस जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, एड्स फैलाने के लिए वायरस जो है जिम्मेदार है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव हैजा का कारण बनता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव हैजा का कारण बनता है? तो साथियों मैं बता दूं कि बैक्टीरिया जो है ये हैजा का कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया जो है ये हैजा का कारण बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्न में से कौन सा रोग फ्लेबी वायरस के कारण नहीं होता है, बताइएगा। क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर साथियों? निम्न में से कौन सा रोग फ्लेबी वायरस के कारण नहीं होता है? तो साथियों पोलियो जो है ये फ्लेबी वायरस के कारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा साथियों। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, बताइएगा। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? तो साथियों ये रक्त के थक्के में देरी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, रक्त के थक्के में देरी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो साथियों ये तपेदिक है। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला अजार रोग का कारण बनता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। कौन सा प्रेरक कारक काला अजार रोग का कारण बनता है? तो मैं साथियों को बता दूं कि प्रोटोजोआ जो है ये काला अजार रोग का कारण बनता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ट्रेकोमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, बताइएगा। ट्रेकोमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो साथियों को बता दूं मैं कि ट्रेकोमा नामक रोग से आंखें सीधे प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, ट्रेकोमा नामक रोग से आंखें जो है ये सीधे प्रभावित होती है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कौन सा प्रेरक कारक मलेरिया रोग का कारण बनता है, बताइएगा। कौन सा प्रेरक कारक मलेरिया रोग का कारण बनता है? तो साथियों मैं बता दूं कि परजीवी जो है, परजीवी एक प्रेरक कारक है जो दोस्तों मलेरिया रोग का कारण बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो साथियों इबोला रोग जो है ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, इबोला रोग दोस्तों जो है ये वायरस के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो साथियों ये जो दाद है ये कवक के कारण होता है। दाद खुजली दोस्तों जो है ये कवक के कारण होता है। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। रिकेट्स विकार से शरीर का कौन सा अंग संबंधित है, बताइएगा। रिकेट्स विकार से शरीर का कौन सा अंग संबंधित है? तो साथियों ये हड्डी से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो साथियों मैं कहूँगा ये विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। और दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। विटामिन सी और विटामिन बी दोस्तों जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा साथियों। निम्नलिखित में कौन सा रोग परजीवी के कारण होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ये परजीवी के कारण होता है? तो साथियों ये मलेरिया। ठीक है, परजीवी के कारण दोस्तों मलेरिया होता है। ठीक है, आपको याद रखना है।
चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? बताइएगा, कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो साथियों, जो रूबेला रोग है ये साथियों जीवाणु से होता है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, जो डिप्थीरिया रोग है, ठीक है दोस्तों, जो डिप्थीरिया रोग है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और भी रोग है दोस्तों जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जैसे तपेदिक, मलेरिया, दाद आदि। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें पोलियो का और जीका बुखार का, तो साथियों ये जो है वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु से होने वाला रोग नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु से होने वाला रोग नहीं है? तो साथियों ये प्लेग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कुष्ठ रोग किस नामक जीवाणु के कारण होता है? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? कुष्ठ रोग किस नामक जीवाणु के कारण होता है? तो साथियों मैं कहूँगा ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पानी या स्वच्छता से संबंधित रोग नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन पानी या स्वच्छता से संबंधित रोग नहीं है? तो साथियों ये मधुमेह है। ठीक है, चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, डाउन सिंड्रोम कौन सा रोग है? बताइएगा, डाउन सिंड्रोम कौन सा रोग है? जीवाणु रोग है, आनुवंशिक रोग है, वायरल रोग है, या दोस्तों कवक रोग है? बताइए, डाउन सिंड्रोम कौन सा रोग है? तो मैं कहूँगा साथियों, जो डाउन सिंड्रोम है ये आनुवंशिक रोग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मैनिया प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। कौन सा रोग लिस्मैनिया प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो साथियों ये काला जार होता है। ठीक है साथियों, लिस्मैनिया प्रोटोजोआ जीव के कारण दोस्तों काला जार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव से साइटोसिस होता है? बताइएगा, शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव से साइटोसिस होता है? तो साथियों ये लोहा के अधिक जमाव से साइटोसिस रोग होता है। ठीक है, ये साथियों फेफड़ा वाला एक रोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कौन सा प्रेरक सूक्ष्म जीव सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा साथियों? कौन सा प्रेरक सूक्ष्म जीव सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों ये वायरस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताइएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा वायरस इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों ये मैक्सो वायरस है। ठीक है दोस्तों, मैक्सो वायरस जो है ये इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे विरॉल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे विरॉल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? साथियों ये टाइफाइड बुखार को। ठीक है, चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वैरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? बताइएगा, कौन सा वैरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो साथियों ये चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, हीमोफीबिया का डर है। बताइएगा, हीमोफीबिया का डर किससे है? अंधकार, ऊंचाई, पानी या रक्त? हीमोफीबिया का डर है तो साथियों ये रक्त से है। चलिए आपको बता दें, हीमोफीबिया दोस्तों खून का एक अतार्किक और अत्यधिक डर है जो सुइयों, चोटों और यहाँ तक कि खून से संबंधित चित्रों या शब्दों से भी ट्रिगर हो सकता है। इस फोबिया से प्रभावित लोग अक्सर खून देखकर बहुत घबरा जाते हैं और बेहोशी महसूस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा साथियों, निम्न में से किस रोग को दुनिया भर में समाप्त कर दिया गया है? बताइएगा, निम्न में से किस रोग को दुनिया भर में समाप्त कर दिया गया है? तो साथियों ये मसूरिका रोग है। ठीक है, चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा रोग मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होता है? बताइएगा, कौन सा रोग मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होता है?
तो साथियों स्कर्वी रोग, ठीक है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बेरी बेरी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताइएगा। बेरी बेरी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मैं कहूँगा साथियों विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। जो बेरी बेरी रोग है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के कारण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।